दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन वैकेंसी के रिगार्डिंग है। 80 वैकेंसी हैं अलग अलग पदों पर, तो इस बारे में हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक दिल्ली के अंदर जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो ये बोर्ड करता है, दिल्ली सरकार के अंडर। जैसे एसएससी होता है, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करता है, ये दिल्ली स्पेसिफिक करता है। आपको नोटिस आएगा, आपको क्या जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी, फिर ये एडवर्टाइजमेंट कौन सा नंबर है, आपको क्लिक कर देना, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। या फिर वैकेंसी पर आना है, करंट वैकेंसीज पर क्लिक कर देना आपको, तभी आपके सामने वैकेंसीज आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर ये पेज ओपन कर कर रखा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो लिंक है वो अभी एक्टिव नहीं होगा, 5 दिसंबर से एक्टिव हो जाएगा और जनवरी तक, 3 जनवरी 2000 वैलिड रहेगा। ये जो वैकेंसी हैं ये 80 वैकेंसी हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 80 वैकेंसी है, तो वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। पोस्ट क्या होगी, वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। ये जो वेलफेयर ऑफिसर होंगे उनके रिगार्डिंग होगी। सैलरी यहाँ पर पे ग्रेड दिया हुआ है 4200, ठीक है। सैलरी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सैलरी कम है, सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। ये तो जब आप जॉब करते हो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको नीचे ले आता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने यहाँ पर दो चीज़ों डाला हुआ है, एक तो वेलफेयर ऑफ, ये डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो दो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय किया जाएगा। वेलफेयर ऑफिसर, और ये जो ऑफिसर होंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर डिप्लॉय किए जाएंगे। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए इन्होंने यहाँ पर वो है मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क। देखिए लोग बाग जो है, स्टूडेंट्स आजकल सोशल वर्क, सोशियोलॉजी ऐसी में मतलब ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, मास्टर डिग्री। लगता है कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट है, ये आगे फ्यूचर कैरियर नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी डिपार्टमेंट सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। क्रिमिनोलॉजी, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आपने क्रिमिनोलॉजी में की है, ठीक है, किसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई डिग्री ना हो, वैलिड यूनिवर्सिटी होनी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला गया है इनकी डिज़ायरेबल, मतलब इन्होंने कुछ बोला है कि पास इन हिंदी एज ए सब्जेक्ट एज ए लेवल। तो हिंदी जो है आपका एक सेकंड लेवल होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का हो, तो और एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए। ये मतलब ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस 1 साल का हो। ये इन्होंने बोला है कि अगर भाई दो बंदे एक आ गए और दो पर्सनों का अगर सिलेक्शन हो जाता है और एक को एक्सपीरियंस है, तो फिर प्रायोरिटी उसी को मिल जाती है। सैलरी 9 स्टार्ट होगी और 34,800 तक जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको यही सैलरी मिलती है, ये सैलरी नहीं मिलती है, आपको बढ़कर सैलरी मिलती है। तो दुनिया भर के अलाउंस मिल लग गए जा रहे हैं, तब जाकर आपकी सैलरी काफ़ी बूस्ट करती है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर भी यही मांगा है कि आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एज 30 साल से ज़्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको उसी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, देखिए इसी वेबसाइट पर अप्लाई करना है आपको, किसी और दूसरी वेबसाइट पर दूसरी वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है, फ्रॉड होने के चांस रहते हैं। तो आपके पास जो फीस देखिए 100 रुपी है इसकी, और वो पूरा आपके सामने ओपन होगा लिंक, सारी दे देंगे। एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए एग्जामिनेशन के अंदर दो आएंगे आप। एक तो होगा पहले वाले सेक्शन के पहला वाला जो सेक्शन होगा, सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 5 सब सेक्शन आएंगे। एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे और हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। जनरल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग वाला जो पोर्शन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस का भी, ये भी 20 का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का भी 20, लैंग्वेज का भी 20 मार्क्स का होगा। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड डेटा एनालिसिस, दैट इज द उसको बोला जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें पाई ग्राफ पूछे जाते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा जो सेक्शन होगा, दूसरा सेक्शन भी एमसीक्यू,
पोस्ट ग्रेजुएट में जो पढ़ाई की है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन जाएँगे। अब मैं आपको इन्होंने यहाँ बोला है कि अगर सपोज़ किसी बंदे सेकंड वाले सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स आ गए, कम वाले सेक्शन में कम मार्क्स हैं, पहले वाले सेक्शन में कम मार्क्स और सेकंड वाले सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स हो, तो सेकंड वाले सेक्शन में जो ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन हुए तो प्रायोरिटी दी जाएगी। या तो आपको कोशिश करना है कि अपना जो सब्जेक्ट है, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स को फैच करना है, अच्छे से मार्क लाने, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया भी है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। अगर आप गलत करते हो तो मैं आपको यहाँ पर ये दिया हुआ कि 300 का एमसीक्यू होगा, 300 के ही क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो टाइम की कमी नहीं है, वो फास्ट होनी चाहिए, देता हूँ ना हुआ है। आप एक बार मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा जब भी आप करो। तो एज रिलैक्सेशन थिंग आप SC ST साल का हो तो 3 साल का देखिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है दिल्ली के रिगार्डिंग ही होती है। दिल्ली के जो लोग होते हैं अगर आउटसाइडर होता है जनरल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तो कोई है नहीं है। इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने तो के बारे में बता दिया है।